अस्सलाम वालेकुम। मैं जवाद अहमद हूँ और हम अपनी नेक्स्ट अकाउंटिंग क्लास में मौजूद है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज दी की डिफरेंसेस बिटवीन अ सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। प्रीवियस एक वीडियो के अंदर हम इन्हें कवर कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में। इस क्लास में सिर्फ इनके हम की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास का। सबसे हम देखेंगे सबसे पहले इन्हें लीगल फॉर्मेशन के लिहाज से क्या कानून के अंदर इनकी फॉर्मेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होती है या नहीं। स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, तो अगर हम 3 कॉलम बना लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल ट्रेडरशिप के अंदर मिसाल है, आपने एक चने की दुकान लगानी है तो उसके लिए आपको कोई कानूनी तौर पर डॉक्यूमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नो हो गया। इसी तरह पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है जो कि पार्टनर्स के दरमियान होता है, उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो इसलिए पार्टनरशिप में भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। हाँ, कंपनी के केस के अंदर आपको बकायदा लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं कंपनी बनाने के लिए। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये बस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बता देता हूँ। एक कंपनी की फॉर्मेशन के लिए मेनली 2 डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। एक तो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी के सारे एक्सटर्नल मैटर्स से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे अब कंपनी का हेड ऑफिस किधर होगा, कंपनी की नेम, प्लेस, ऑब्जेक्ट क्लॉज, यानी कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का नाम क्या होगा, उसका हेड ऑफिस के किधर होगा, किस शहर में या किस मुल्क में होगा। ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी बनाने का मकसद क्या है, पर्पस ऑफ मेकिंग अ कंपनी, ये सारे मामला एक्सेट्रा इसके अंदर लिखे हुए होते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट जो ज़रूरी होता है वो होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसके अंदर कंपनी के सारे इंटरनल मैटर्स के लिहाज से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के डायरेक्टर्स की तादाद कितनी होगी, कंपनी के शेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन कितने शेयर्स में की जा सकती है, इस तरह के इंटरनल नेचर के सीक्रेट अफेयर्स जो होते हैं वो आर्टिकल्स में लिखे होते हैं। तो ये मेनली 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी के पास होना ज़रूरी है अगर आप कंपनी को लॉ में रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं। सेकंड चीज़ होती है लायबिलिटी। सोल ट्रेडरशिप के अंदर सारे कारोबार का, क्योंकि एक ही बंदा मालिक होता है इसलिए सारे कारोबार का यही लायबल बंदा होता है, इसलिए इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यानी ये अपने किसी बंदे से अगर कर्जा लेगा या लोन लेगा तो अपने पर्सनल एसेट्स को बेच कर भी अगर लोन उतारना पड़ा तो ये उससे भी गुरेज नहीं करेगा। इस तरह पार्टनरशिप के अंदर भी पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। यानी देयर पर्सनल assets are liable for business debts। कंपनी के केस के अंदर क्योंकि कंपनी एक अलग चीज है और कंपनी के शेयर होल्डर्स अलग हैं, तो इसलिए कंपनी के केस के अंदर मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। वैसे ये चीज एक अंडरस्टूड सी है सोल ट्रेडरशिप के अंदर। सोल सोल ट्रेडरशिप के अंदर जो ऑनर होता है उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर
या सोल ओनर कह लें। एक ही बंदा कारोबार का मालिक होता है यूजुअली। पार्टनरशिप के अंदर जो कंपनी के ओनर्स होते हैं उनको बोलते हैं पार्टनर्स। कंपनी के केस के अंदर जो लोग कंपनी के मालिक होते हैं उन्हें बोलते हैं शेयर होल्डर्स या इक्विटी होल्डर्स। ये हो गया। ये हमारा आ गया इनकी लाइबिलिटी के लिहाज से डिफरेंसेस। तीसरा पॉइंट ये है सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी का कानून की नजर में सोल ट्रेडरशिप जो है वो उसके मालिक से अलग नहीं है, दोनों को एक ही समझा जाता है, तो उस पर अप्लाई नहीं होता ये रूल। पार्टनरशिप के अंदर भी पार्टनर्स को उनके बिजनेस को अलग नहीं समझा जाता, दोनों को एक ही समझा जाता है। जबकि लॉ के अंदर एक कंपनी के केस के अंदर शेयर होल्डर्स को और कंपनी को अलग अलग समझा जाता है, इसलिए कंपनी के केस के अंदर ये रूल अप्लाई होता है। कंपनी एक अलग चीज है और उसके शेयर होल्डर्स अलग हैं। यानी एक कंपनी के केस में बात करूं, कंपनी के ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स और कंपनी को चलाने वाले, उसको रनिंग करने वाले उसकी होते हैं डायरेक्टर्स, जिनको कौन इलेक्ट करते हैं, शेयर होल्डर सेलेक्ट करते हैं इन्हें। और डायरेक्टर में से ही एक बंदे को चेयरमैन बना दिया जाता है जो बाकी के डायरेक्टर्स के काम को चेक करता है। ये कौन करता है, इलेक्टेड बाय डायरेक्टर्स। ये हो गया हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट लिहाज से डिफरेंस। चौथा चौथा डिफरेंस है परपैचुअल परपैचुअल एग्जिस्टेंस। परपैचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब है कि अगर बिजनेस के ओनर मर जाएं, फौत हो जाएं, तो कारोबार का क्या बनेगा। सोल ट्रेडरशिप के अंदर क्योंकि कारोबार को चलाने वाला एक ही बंदा होता है, इसलिए यूजुअली ओनर के मरने के साथ ही ये कारोबार बंद हो जाता है। इसने परपैचुअल सक्सेशन का कि कंपनी अवधि तौर पर जिंदा रहेगी, हमेशा मौजूद रहेगी, ये कॉन्सेप्ट सोल ट्रेडर पे अप्लाई नहीं होता, हमेशा मौजूद रहेगी। तो सोल ट्रेडरशिप हमेशा नहीं रहता। पार्टनरशिप बिजनेस भी पार्टनर्स के मरने पर खत्म हो जाता है, लेकिन कंपनी जो है उस पर परपैचुअल एग्जिस्टेंस का जो लॉ है वो अप्लाई होता है। अगर बिजनेस को के ओनर्स वो ये ओनर भी मर जाए या कंपनी के डायरेक्टर्स फौत हो जाए या चेयरमैन फौत हो जाए, इन तीनों में से कोई भी बंदा फौत हो जाए, इनके फौत होने से कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है और अपने कामों को चलाती रहती है। पांचवा डिफरेंस हम कर लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिहाज से। सोल ट्रेडरशिप के अंदर सारे कारोबार का मालिक एक ही बंदा होता है, तो ऑल प्रॉफिट गोज टू एन इंडिविजुअल पर्सन। ऑल प्रॉफिट गोज टू वन पर्सन। एक ही कारोबार का जो मालिक है उसी को सारा प्रॉफिट चला जाता है। यहाँ पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स के दरमियान प्रॉफिट बांट दिया जाता है एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट is divided among partners as per profit sharing रेशियो। और कंपनी के केस के अंदर शेयर होल्डर्स के दरमियान प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया जाता है डिविडेंड के नाम पर। और डिविडेंड की जो बेस होती है उसकी बेस होती है नंबर ऑफ शेयर्स
शेयर होल्डर हैज ऑब्टेन्ड। हर शेयर होल्डर के पास जितने शेयर्स हैं उतना उसको प्रॉफिट मिल जाया करेगा। छठे डिफरेंस की जो बेस हम लास्ट डिस्कस करेंगे वो है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। यहाँ क्योंकि बिजनेस का मालिक ही एक बंदा है तो इसलिए कारोबार को चलाने वाला और कारोबार का मालिक अलग अलग लोग नहीं होते। जो बिजनेस का ओनर होता है वो खुद ही मैनेज कर लेता है कंपनी के मैनेजमेंट के अफेयर्स को भी और उसके कंट्रोल के लिहाज से। यहाँ पार्टनर्स होते हैं, अलग नहीं होते, यही कारोबार के मालिक हैं, यही चलाने वाले होते हैं। जबकि कंपनी के केस के अंदर कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर्स होते हैं जो कि बिजनेस के ओनर शेयर होल्डर से अलग लोग होते हैं। तो ये 6 तरह के डिफरेंसेस हैं जो हमने देख लिए तीनों फॉर्म ऑफ बिजनेसेस की। So the concept has been now understand. So let's meet in next class. Thank you for your time.